हेलो दोस्तों, आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है बहुत ही ख़ास, क्योंकि इस टॉपिक से आपको हर हाल में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और मिलता आया है। और ये टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पेपर में, चाहे पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे पृथ्वी +5 सम्मेलन हो, चाहे पृथ्वी +10 सम्मेलन और चाहे पृथ्वी +20 सम्मेलन हो, आपको मिलेगा हर हाल में क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम इसी सारे सम्मेलनों पर बात करते हैं, इनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनकी बातें करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी भी देरी के, है ना। सबसे पहला हुआ था 1972 ईस्वी में। 1972 में जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम था स्टॉकहोम वैश्विक शिखर सम्मेलन, और यही वैश्विक स्तर पर होने वाला पर्यावरण संरक्षण का प्रथम शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ? 1972 ईस्वी में। आप जानते हैं एक आपका देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी का नाम है क्या? स्टॉकहोम। और यह शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था 1972 ईस्वी में, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पड़ गया। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, यह सम्मेलन विश्व का प्रथम पर्यावरण संरक्षण वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, वैश्विक शिखर सम्मेलन था। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो स्वीडन या स्टॉकहोम। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और ये अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम पर्यावरण संरक्षण वैश्विक शिखर सम्मेलन है कौन सा, तो आपको नाम बताना है सीधे सीधे, स्टॉकहोम वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इस सम्मेलन के द्वारा एक परिणाम आया, UNEP की स्थापना हो गई। UNEP की स्थापना हुई। कब हुई? 1972 ईस्वी में। इसी के परिणाम स्वरूप है क्या UNEP? यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP का मतलब होता है, और इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया केन्या की राजधानी, केन्या देश है आपका, उस केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केन्या की राजधानी कौन सी है, तो आपको सीधे सीधे आंसर दे देना है कौन सा? नैरोबी। ठीक है, और UNEP के द्वारा 5 जून सर्वप्रथम, है ना, 5 जून 1972 ईस्वी में क्या मनाया गया? पर्यावरण दिवस। वो भी कैसा? विश्व लगा लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, हुआ जो है वो 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में जो हुआ है उसका नाम है रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन। ठीक है, और इसी का नाम है भैया पृथ्वी सम्मेलन। इसी का नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है ये, इसलिए इसका नाम रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992 पड़ गया है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के द्वारा
पृथ्वी सम्मेलन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एजेंडा बनाया गया, और एजेंडा 21वीं सदी के लिए। तो पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा 21वीं सदी के लिए 21वीं सदी के लिए एक एजेंडा बनाया गया, और उसका नाम रखा क्या? एजेंडा 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। एजेंडा 21 के प्रमुख विषय तथा निर्णय, एजेंडा 21 के प्रमुख विषय तथा निर्णय आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा चुका है एक बार कि एजेंडा 21 में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो अगर आपको इसके विषय पता है तभी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये विषय था या नहीं था। सबसे पहला है आपका तापमान नियंत्रण, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है? तापमान नियंत्रण। दूसरा है आपका वनीय संरक्षण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। आपको हर हाल में, आज अगर आप भरोसा कर लेते हैं इस टॉपिक पर, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जैव विविधता, तापमान नियंत्रण, वनीय संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास सम्मेलन। देखिए, सतत विकास सम्मेलन का मतलब ये है कि टाइम पर पर्यावरण के लिए सम्मेलन भी किया जाना आवश्यक है, ये विषय था उसका, और निर्णय भी था। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। और अगला भी है, वो है गरीबी निवारण, गरीबी निवारण, ठीक है। ये इतने टॉपिक हो गए। अब आपसे अगर क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो अभी आगे आएगा, आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में एक मॉडल पेपर मिलेगा, तो आपको उसी में आंसर देना है अच्छे से। मॉडल पेपर भी मिलेगा अभी वीडियो के लास्ट में, वेट करिए, पढ़ते रहिए। ये हो गया एजेंडा 21, ध्यान से याद रखिएगा इसको, इसके सारे सब्जेक्ट। और अब हम लोग आगे चलते हैं 1997 ईस्वी पर। और 1997 ईस्वी में हुआ था क्योटो सम्मेलन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 4 क्वेश्चन देता है। प्रमुख क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योटो सम्मेलन, ठीक है। और इसी को कहा गया था पृथ्वी +5 सम्मेलन, पृथ्वी +5 सम्मेलन। तो बात करते हैं इसके बारे में फिर। देखिए, जापान का शहर है ये, जापान के शहर कहाँ? क्योटो में, क्योटो में आयोजित हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्योटो सम्मेलन, ठीक है। और इसमें लागू हुआ क्या? इसमें प्रमुख रूप से लागू होने का प्रस्ताव पारित हुआ। और वो क्या चीज़ थी जो लागू होने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके लिए? वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको लेकर ही कई बार सम्मेलन हो चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्य प्रोटोकॉल है। ये कोई किसी चीज़ को बाध्य कर देता है, और वो क्या है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कुछ विभिन्न देशों में, देखिए कुछ विभिन्न देश हैं जहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना होगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूएनईपी और यूएनसीडीपी, यूएनईडीपी और यूएनईपी और यूएनसीडीपी ने मिलकर यह निर्धारित किया है कि कुछ विभिन्न देशों को अपने ग्रीन हाउस प्रभाव की औसत प्रतिशतता को कम करना होगा। तो कुछ विभिन्न देशों में ग्रीन हाउस प्रभाव में बाध्यता प्रतिशत दर का लागू होना, ठीक है। और वो जो विभिन्न देश हैं वो कौन से हैं? बाध्य देश कौन कौन से हैं?
ये भी लिख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल के। बाध्य देश प्रमुख रूप से सबसे पहले जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये हो गया अमेरिका, और वो भी कैसा, अभी आगे नहीं लिखे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये हो गया आपका जापान, और ये हैं यूरोपीय देश। और यूरोपीय देश प्रत्येक यूरोपीय देशों को 8% ग्रीन हाउस प्रभाव कम करना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को 7% और जापान को 6% कम करना होगा। अब यूरोपीय देशों की बात कर लें जल्दी से, ताकि ये भी तैयार हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। यूरोपीय देशों में सबसे पहला यूरोपीय देश है आपका फ्रांस, फिर है आपका जर्मनी, फिर है आपका ब्रिटेन, फिर है आपका रूस, फिर है आपका भूतपूर्व यूगोस्लाविया, ठीक है, और छठा देश है आपका आइसलैंड। बस इतने ही हैं, 6 देश हैं यूरोप देशों में, यूरोपीय ग्रुप में, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, आइसलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका को 7% की और जापान को 6% की कमी करनी होगी। अन्य औसत बाध्यता दर भी देख लीजिए, और अन्य औसत बाध्यता दर जो कुछ खास देशों के लिए लगाई गई है वो है 5.2%। और कौन सा देश है वो, कौन से देश हैं, देखिए सबसे पहला है आपका ब्राज़ील, भारत, चीन, इंडोनेशिया, अन्य विकासशील देशों को अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के औसत बाध्यता दर में कितनी 5.2% ग्रीन हाउस में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, लागू हो ये क्योटो प्रोटोकॉल सर्वप्रथम लागू हुआ, मतलब इसके स्टार्ट होने की तिथि निर्धारित कर दी गई कि कब से इसका प्रभाव देखा जा सकता है, और वो डेट थी 12 फरवरी 2005 ईस्वी। और इसी के माध्यम से एक टैक्स बनाया गया, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या था, कार्बन टैक्स था, दिखाई नहीं दे रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल सर्वप्रथम लागू हुआ 12 फरवरी 2005 को, कार्बन टैक्स बनाया गया। कार्बन टैक्स क्या है जल्दी से देख लीजिए। देखिए पेट्रोलियम गैस आप जानते हैं, पेट्रोलियम ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस और अन्य कार्बनिक जीवाश्म ईंधन, ध्यान से सुनिएगा, पर विशेष टैक्स ही क्या कहलाता है, कार्बन टैक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हम देखिए, अगर हम इन चीज़ों पर भाई पेट्रोलियम ईंधन की जगह पे अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो बेहतर होगा। तो अगर पेट्रोलियम ईंधन सस्ता है, सौर ऊर्जा महंगा है, तो हम यूज किसका करेंगे, पेट्रोलियम ईंधन का। लेकिन अगर पेट्रोलियम ईंधन महंगा हो जाएगा, सौर ऊर्जा सस्ता हो जाएगा, तो हम किसका उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का। हमें प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना है, इसलिए कार्बन टैक्स लगाया गया। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, ठीक है। आइए अब इसके परिणाम पर बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहला देश कार्बन टैक्स लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना, न्यूजीलैंड। कब लागू किया, मई 2005 में। फिर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन टैक्स कब लागू किया, है ना, तो कार्बन टैक्स
लागू किया। कब? जनवरी 1 जुलाई 2012 में। ठीक है। अब धीरे धीरे प्रभाव पड़ता जा रहा था क्योटो प्रोटोकॉल का। सब लोग अपने यहाँ का ग्रीन हाउस प्रभाव कम कर रहे थे, तो ट्रेनों में भी प्रभाव आया और ये विश्व का एक पहला ऐसा देश बना जिसने बायोगैस आधारित ट्रेन चलाई। तो विश्व का वह पहला देश जिसने बायोगैस आधारित रेलगाड़ी का संचालन किया, वह देश कौन सा था? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने सर्वप्रथम बायोगैस आधारित रेलगाड़ी का संचालन किया। ये क्योटो प्रोटोकॉल पर ही आ रहा है। ठीक है। चौथा आपसे पूछा जा सकता है, इसी मुहिम में ई कोलाई की खोज की गई। ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई, ये देखिए ई कोलाई है, नोट कर लीजिए। ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन, जीवाश्म नहीं जैव ईंधन का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है। ये हो गए वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते थे। अच्छा, इसको पृथ्वी 5 सम्मेलन क्यों कहा गया, जल्दी से बताए दे रहे हैं। देखिए 1997 ईस्वी में ये जो सम्मेलन हुआ है आपका, कौन सा सम्मेलन है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है ना? नहीं है, ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन है। क्योटो सम्मेलन के कुछ प्रतिनिधियों ने मिलकर इसका नाम रखा है क्या? पृथ्वी +5 सम्मेलन, क्योंकि इसमें एजेंडा 21 के 5 वर्षीय कार्यों की क्या की गई है? समीक्षा की गई है, और जो कि असंतोषजनक थे। ठीक है, इसलिए भविष्य में अभी आगे और सम्मेलन होने की संभावना है। हम इस हिसाब से बता रहे हैं 1957 के हिसाब से। ठीक है, 1997 के हिसाब से। और नेक्स्ट आपका आता है 2002 ईस्वी में आपका अगला सम्मेलन आएगा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2002 ईस्वी में, और उसका नाम क्या था? पृथ्वी +5 तो हो चुका है। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। और इसको नाम क्या मिलेगा? पृथ्वी +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन। जोहान्सबर्ग कहाँ है आप जानते हैं? जानना भी चाहिए आपको। नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी +10 सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या हुआ? इसको पृथ्वी +10 सम्मेलन क्यों कहा गया? इसको पृथ्वी +10 सम्मेलन कहा गया क्योंकि इसमें एजेंडा 21 के, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एजेंडा 21 के 10 वर्षीय कार्यों की समीक्षा करना। समीक्षा की गई। ठीक है, समझिए इसको। इसमें कोई प्रमुख फैसला नहीं लिया गया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, इसको पृथ्वी +10 सम्मेलन नाम देना, मतलब एजेंडा 21 के 10 वर्षीय कार्यों की समीक्षा की गई। ठीक है, 2002 बीत गया, अब 2007 पर आते हैं। 2007 ईस्वी, और 2007 ईस्वी में एक और सम्मेलन हुआ और इसका नाम था नुसा दुआ सम्मेलन।
नुसा दुआ सम्मेलन। नुसा दुआ सम्मेलन। अब इसका नाम पृथ्वी प्लस 15 नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एजेंडा 21 के 15 वर्षीय कार्यों की समीक्षा नहीं की गई। इंडोनेशिया के, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित कौन सा स्थान नुसा दुआ स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यक्रमों की बात करनी थी और इस सम्मेलन में 190 देश सम्मिलित हुए और 190 देशों के रूप में सम्मिलित कौन हुआ? इन देशों के प्रमुख 3 ग्रुप प्रतिनिधि, देशों के जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो जरूरी पार्टियां होती, जो फेमस पार्टियां होती वहाँ की कर्ता धर्ता होती हैं, वैज्ञानिक और कौन? सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता ये शामिल हुए। ये 2007 का हो गया। नेक्स्ट है आपका 2007 तो हो चुका है, अब 2012 में होगा। 20 जून 2012 को हुआ ये सम्मेलन, 20 से 22 जून 2012 में, ठीक है। और इस सम्मेलन का नाम क्या था? इसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रियो +20 अथवा पृथ्वी +20 सम्मेलन। अब आप समझ चुके होंगे पृथ्वी +20 सम्मेलन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें एजेंडा के, भाई अगर हम गौर से देखें तो 1992 से 2012 तक 20 साल हो चुके हैं, तो 20 सालों के कार्यों की समीक्षा, एजेंडा 21 के 20 सालों कार्यों की समीक्षा की गई होगी, इसलिए इसका नाम पृथ्वी +20 सम्मेलन रखा गया है। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित, ठीक है। क्या हुआ होगा? पृथ्वी +20 एजेंडा 21 के 20 वर्षीय कार्यों की समीक्षा की गई और एक खास काम हुआ। इसी सम्मेलन में प्रमुख प्रस्तावित संकल्प पत्र और उसका नाम क्या था? द फ्यूचर, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है पेपर में, द फ्यूचर वी वांट। ये आपका रहा खास टॉपिक, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको अब मॉडल पेपर हम दिखाने जा रहे हैं जिसको आपको नोट कर लेना है अच्छे से और सॉल्व भी करना है। इसकी आंसर की हम नेक्स्ट वीडियो में भी दे सकते हैं अगर आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से पढ़ें, समझें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, घर से बाहर न निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।